हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 कक्षा 7 विषय संस्कृत पाठ 19 देश हिताय। ये आपकी इस प्रकार से नई पुस्तक होने वाली है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपको 1 से लेकर पाठ 21 तक के हल किस प्रकार से देखने हैं। इस वीडियो में हम केवल 19 पाठ का हल देखेंगे और इसमें साथ में आपको बताएं कि आप 1 से लेकर इसके 21 पाठ तक का हल संस्कृत का कैसे देख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अर्धवार्षिक पेपर और साथ ही साथ सभी पुस्तकों के हल मिल सकें। तो देखिए, पहला प्रश्न लिखा हुआ है आपका, पहले निर्देश दिए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है सनो वर्णः इति ध्याय वाक्यम अस्ति, यानी आसमान से यानी वरुण की उपस्थिति जहाँ से होती है वहाँ से रक्षा करने का कर्तव्य किसका है। तो स्थल सेना का, वायु सेना का, जल सेना का या छात्र सेना का। तो आपको यहाँ पर वरुण है यानी वायु में से करते हैं, तो यहाँ पर वरुण मतलब होता है वायु, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वायु सेना। इसके बाद है प्रश्न 2 बालचरः अस्ति। तो बालचरः अस्ति आपका सेवा संस्था, मनोरंजन संस्था, अभियांत्रिकी संस्था या प्रबंधन संस्था। तो इसका सही हो जाएगा सेवा संस्था। पहले का आपका दूसरा और दूसरे का आपका पहला। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, तो तीसरा और चौथा दिया है। देखिए, तीसरा है आपका सप्तम कक्षायाम का पठति, यानी कक्षा 7 में कौन पढ़ता है। इसका हो जाएगा सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है आपका चौथा, यहाँ पर सर्वेषां उद्देश्यम किम भवति, यानी यहाँ पर सबका क्या कर्तव्य है या क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो देश हितम, यानी देश के हित में कार्य करना। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं पाँचवा। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 5। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, पढ़ते हैं। का सेना जल मार्गात देश रक्षा करोति, यानी कौन सी सेना जल के मार्ग से यहाँ पर देश की रक्षा करती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जल सेनायाः, यानी जल सेना। इसके बाद छठवां प्रश्न है छात्र जीवने देश सेवाए को मार्गो स्तः, यानी छात्र जीवन में देश की सेवा करने के कौन कौन से रास्ते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय छात्र सेना, राष्ट्रीय सेवायोजना। तो ये आपके 2 रास्ते हैं। इसके बाद 7वां प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। तो यहाँ पर लिखा है मेलापकेषु भूकंपादेषु च उत्साहेन जनाः सहयोगम के कुर्वन्ति, यानी यहाँ पर जब आपदा आती है, भूकंप आदि आते हैं, तब किस प्रकार से यहाँ पर जन सहायता करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मेलापकेषु भूकंपादिषु च उत्साहेन जनानां सहयोगेन सामाजिक कार्येषु कुर्वन्ति, यानी इस समय पर क्या करते हैं, समाज का कार्य करते हैं। तो के स्थान पर आपको सामाजिक कार्यक्रमेषु हो जाएगा आंसर इसका। प्रश्न नंबर 8 है का सेना स्थलात्, यहाँ पर देश रक्षणम करोति। तो का सेना स्थलात् देश रक्षणम करोति, यानी कौन सी सेना यहाँ पर स्थल से यानी पृथ्वी के मार्ग से देश की रक्षा करती है। तो स्थल सेनायाः। तो यहाँ पर केवल आपको का के स्थान पर स्थल सेना याद करना है। स्थल सेनाया स्थलात् देश रक्षणम करोति। इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा अगला है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपका 9वां। तो देखिए क्या दिया है। 9वां प्रश्न है बालचरः इति केषां सेवा संस्था अस्ति। तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी बालचर जो थे उनकी कौन सी सेवा संस्था थी। तो यहाँ पर हो जाएगा बालचर इति बालकानां एका सेवा संस्था अस्ति। तो आपको केवल यहाँ पर केशा के स्थान पर बालकानां एका इतना याद करना है आपको। 10वां है देश सेवायाः विभिन्न मार्गाः के, यानी देश सेवा के कौन कौन से मार्ग हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे बच्चों हम।
तो यहाँ पर हो जाएगा देश सेवायाः विभिन्न मार्गाः राष्ट्रीय छात्र सेना, जिसे बोलते हैं आप NCC, राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS संति। तो ये आपके 2 मार्ग हैं, इसके जरिए आप देश की सेवा कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 11। इसमें क्या लिखा है, त्रिविधे सेनायाः विषये पुरस्कार आधारे यहाँ पर निबंधम लिखत। तो यहाँ पर कौन कौन सी सेना होती है देखिए, जल सेनाया जलमार्गात देश रक्षाणाम करोति, यानी जल सेना होती है वो जल के माध्यम यहाँ पर जल मार्ग से देश की रक्षा करती है। वायु सेना आकाश मार्गात देश रक्षणंती, यानी जो वायु सेना है वो आकाश के मार्ग से देश की रक्षा करती है, रक्षति। स्थल सेनायाः स्थलात् देश रक्षणम करोति, स्थल सेना होती है वो स्थल के मार्ग से देश की रक्षा करती है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 11 हो चुका है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 12 है। क्या दिया है इसमें देखिए, यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 12, प्रतिज्ञा बालचरणाः आवश्यकी अनुपालनीया अतएव पाठ्यपुस्तक आधारेण प्रतिज्ञा प्रकारः लिखित। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, प्रथम तुम ईश्वरम स्वदेशम प्रति च कर्तव्य पालम, द्वितीय तव्यत सर्वेषां सहायता, तृतीय प्रतिज्ञा संस्थाया अनुशासनस्य पालनम इति। यानी जो बाल सेना थी उनके कौन कौन से यहाँ पर प्रतिज्ञा ली थी। तो पहली प्रतिज्ञा यहाँ पर ली थी आपकी, तुम ईश्वरम स्वदेश, यहाँ पर स्वदेशम प्रति च कर्तव्य पालम, यानी तुम जिस प्रकार ईश्वर के प्रति प्रेम रखते हो उसी प्रकार आपको देश के प्रति प्रेम रखना होगा और कर्तव्य का पालन करना होगा। दूसरा आपका क्या है, सर्वेषां सहायता, यानी सबकी आपको सहायता करनी होगी। और तृतीय प्रतिज्ञा क्या थी, संस्थाया अनुशासनस्य पालनम, यानी आपको संस्था के जो अनुशासन है उनका सबका पालन करना होगा। तो ये हमारा इस 12वें प्रश्न का आंसर था। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर आपको इस बॉक्स में कक्षा 7 की संस्कृत के 1 से लेकर 21 पाठ तक का यहाँ पर प्लेलिस्ट दिया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट के पाठ खुल जाएंगे 1 से लेकर कक्षा 7 के। तो आप इन पर क्लिक करके एक एक से आप 21 पाठ तक के हल देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अर्धवार्षिक पेपर का भी यहाँ पर सोल्यूशन डाला जाएगा तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।